हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। अपनी आज की वीडियो में हम फ़ोन कवर बनाएंगे, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम अपने फ़ोन के साइज़ के हिसाब से चेन लेंगे। मैंने यहाँ पे 16 चेन ली है। आप अपने फ़ोन के साइज़ के हिसाब से चेन कम ज़्यादा भी ले सकते हैं। जहाँ पे हमारी लास्ट चेन बनी है उससे अगले स्टिच में इस तरह से सिंगल क्रोशे बनाएंगे और पूरी चेन में ऐसे ही सिंगल क्रोशे बनाएंगे। अब जो हमारा लास्ट स्टिच है ये वाला, इसमें हम 3 सिंगल क्रोशे एक साथ बनाएंगे। 1 2 और 3। देखिए 3 लास्ट में हमने 3 सिंगल क्रोशे एक साथ बनाए हैं। अब पीछे की तरफ नहीं घुमाएंगे हम, इसी के साथ में दूसरी तरफ से भी जो चेन स्पेस है वहाँ भी एक एक सिंगल क्रोशे बनाएंगे। इसी तरह से हम इस तरफ भी पूरे चेन स्पेस में सिंगल क्रोशे बनाएंगे। ये सिंगल क्रोशे बनाने के बाद लास्ट वाले स्टिच को इस तरह से हम जॉइंट करेंगे, एक चेन लेंगे, फिर इसी तरह से हम दूसरी तरफ सिंगल क्रोशे बनाएंगे। ये देखिए दूसरी लाइन भी इसी तरह से हम सिंगल क्रोशे बनाएंगे। ये लास्ट तक बनाया है हमने। अब जो हमारे यहाँ पे 3 सिंगल स्टिच थे उनके ऊपर भी हम इसी तरह से सिंगल क्रोशे बनाएंगे। ये हम दूसरी तरफ भी जहाँ तक हमने स्टार्ट किया था वहीं तक सिंगल क्रोशे बनाएंगे। ये इस तरह से हमारी वो लाइन भी कंप्लीट हो चुकी है। अब यहाँ पे एक स्लिप नॉट बनाएंगे। स्लिप स्टिच बनाते हुए एक चेन एक्स्ट्रा लेंगे और जैसे ये देखिए हमने 2 लाइनें कंप्लीट की हैं, इसी तरह से हम यहाँ पे 2 लाइनें और बनाएंगे। यूँ ही राउंड में सिंगल क्रोशे बनाते हुए स्लिप स्टिच लगाएंगे, एक चेन लेंगे और फिर एक लाइन और बनाएंगे। तो हम ये 2 लाइन और कंप्लीट करेंगे तो हमारे पास यहाँ पे ये 4 लाइनें हो जाएंगी। ये हमारी 4 लाइन कंप्लीट हो चुके हैं। अब ये देखिए हम इसको सीधा करेंगे तो ये इस तरह से हमारा गोलाई में आ जाएगा। अगले राउंड के लिए
देखिए जहाँ पे हमारा राउंड कंप्लीट हुआ है उससे अगले स्टिच में इसी तरह से सिंगल क्रोशे बनाएंगे और फिर हमने पहला सिंगल स्टिच जो है वो ऊपर वाली चेन में बनाया। अब जो हम दूसरा बनाएंगे वो इस तरह से जो हमारी ऊपर से जो दूसरी चेन है उसमें बनाएंगे। देखिए इस तरह से आएगा। फिर अगला स्टिच हम ऊपर से बनाएंगे, उससे अगले स्टिच के लिए हम ये देखिए जो हमारी दूसरा चेन है, जो हमारी दूसरी लाइन है, वहाँ पे जो चेन का स्पेस है हम वहाँ से निकालेंगे। अगला हम ऊपर से लेंगे, उसके बाद जो हम देखिए इसके बाद जो हम अगला स्टिच लेंगे वो नीचे की तरफ से लेंगे। फिर एक ऊपर से लेंगे, फिर एक हम नीचे की तरफ से लेंगे। इसी तरह से हम एक स्टिच ऊपर से लेंगे और एक स्टिच हम उससे नीचे वाली चेन से लेंगे। तो ये हमारे पास इस तरह से डिज़ाइन बनेगा। ये हमने स्टार्टिंग में एक ऊपर से लिया था, फिर एक स्टिच हमने दूसरी चेन में नीचे से लिया, फिर एक ऊपर से लिया, फिर एक नीचे से। इसी तरह से एक एक स्टिच ऊपर से और एक एक स्टिच नीचे से लेते हुए हम अपना राउंड कंप्लीट करेंगे। ये हमारा एक राउंड कंप्लीट हो चुका है। इसको मैंने स्लिप नॉट से यहाँ पे जॉइंट किया है। अब दूसरे राउंड के लिए मैंने दूसरा धागा लिया है। आप चाहें तो एक धागे से भी बना सकते हैं। इस तरह से धागा लेंगे और ये देखिए जहाँ पे अब हमने ऊपर की तरफ से धागा लिया था, यहाँ पे एक पहले स्लिप नॉट लगाएंगे और ये देखिए जहाँ पे हमने पहले स्टार्ट किया था ऊपर की तरफ से हमने जो स्टिच लिया था, अब हम उसके नीचे की तरफ से स्टिच लेंगे। यहाँ से इस तरह से हम स्टिच लेंगे और जो हमने नीचे की तरफ से लिया था स्टिच, अब उसके ऊपर की तरफ से हम स्टिच लेंगे। इसी तरह से अब जो हमने ऊपर की तरफ से पहले लिया था, इस राउंड में हम उसके नीचे से ही स्टिच लेंगे। जो ऊपर है उसके नीचे से निकालेंगे और जो नीचे की तरफ से लिया था पहले राउंड में उसके ऊपर से हम स्टिच बनाएंगे। ये इस तरह से बनेगा। ये देखिए सेकेंड राउंड में जैसे हमने जो ऊपर की तरफ स्टिच लिया था पहले, अब हम उसके नीचे से स्टिच बनाएंगे और जो हमने नीचे से स्टिच लिया था अब इसके ऊपर से स्टिच बनाएंगे। इसी तरह से हम इस राउंड को भी कंप्लीट करेंगे। ये हमारा दूसरा राउंड कंप्लीट हुआ है। यहाँ पे एक स्लिप नॉट बनाएंगे और फिर से हम धागा चेंज करेंगे, स्लिप नॉट दूसरे कलर के धागे से बनाएंगे। और ये देखिए उसी तरह से जैसे हमने अब हमारी पहली रो बनाई थी उसी तरह से अब हम जो हमने ऊपर से धागा लिया था अब उसके नीचे से हम
स्लिप स्टिच बनाएंगे और जो नीचे से लिया था उसके ऊपर से बनाएंगे। ये हमारा राउंड कंप्लीट हो चुका है। अब इसी तरह से हम यहाँ पे एक स्लिप नॉट लगाएंगे दूसरे कलर से। ये हमारा ऐसा डिज़ाइन बनेगा जहाँ पे हमने नीचे की तरफ से धागा लिया है, अब वहाँ पे हम ऊपर की तरफ से लेंगे और जो हमने ऊपर से धागा लिया था अब उसके नीचे की तरफ से हम धागा निकालेंगे। तो इसी तरह से हमारा ये डिज़ाइन बनता चला जाएगा। आप अपने फ़ोन की लेंथ के हिसाब से जितने राउंड आपको बनाने हैं उतने राउंड कंप्लीट कर सकते हैं। ये जो हमने नीचे से चेन ली थी ये हमने फ़ोन की चौड़ाई के हिसाब से चेन ली थी, और अब जो हम ऊपर की तरफ बनाएंगे वो हम फ़ोन की लंबाई के हिसाब से बनाएंगे। ये हमारा लेंथ के अकॉर्डिंग इतना कवर तैयार हुआ है। इसके बाद देखिए हर चेन स्टिच में एक एक सिंगल क्रोशे बनाएंगे। ये इस तरह से हम हर चेन में एक एक सिंगल क्रोशे बनाएंगे। जैसे ये हमारा थोड़ा सा डिज़ाइन नीचे की तरफ है उसी तरह से हम यहाँ पे भी 2 या 3 लाइन इसी तरह से सिंगल क्रोशे की बनाएंगे। ये हमने हमारी 2 लाइन बनाई है ऊपर की तरफ। अब हम अपनी लास्ट लाइन बनाएंगे। लास्ट लाइन बनाने के लिए इस तरह से हमने 5 चेन बनाई हैं और जहाँ से हमने चेन स्टार्ट की थी उस स्टिच में इस तरह से एक सिंगल क्रोशे बनाया है। फिर हम अगले चेन स्टिच में सिंगल क्रोशे बनाएंगे। इसी तरह से हम 4 चेन स्पेस में सिंगल क्रोशे बनाएंगे। चार सिंगल स्टिच बनाने के बाद 5वें में फिर से हम 5 चेन लेंगे और सेम स्पेस में इस तरह से एक सिंगल स्टिच बनाएंगे। फिर से हम 4 सिंगल स्टिच बनाएंगे और 5वें चेन में 5 चेन लेंगे और इसी तरह से एक नीचे की तरफ सिंगल स्टिच बनाएंगे। देखिए इस तरह से हम अपना ये लास्ट राउंड कंप्लीट करेंगे। ये हमारा फ़ोन कवर तैयार है। ये देखिए, अब चाहें तो इसमें दोनों तरफ यहाँ पे डोरी बना के भी लगा सकते हैं। अगर आपको गले में डालना है तो आप दोनों तरफ डोरी बना के डाल सकते हैं। और ये मैंने इस तरह से एक डोरी बनाई है। ये देखिए, ये मैंने चेन ली है, चेन के ऊपर सिंगल क्रोशे बनाया है और इसको हम
इस तरह से यहाँ पे साइड में सुई धागे की सहायता से जोड़ेंगे। ये हमने यहाँ पे अपनी डोरी लगाई है। आप इसे इस तरह से अपने हाथ में डाल सकते हैं, हाथ में डाल के इजीली पकड़ सकते हैं। और एक छोटा सा मोती भी लगाया है। तो ये हमारा फ़ोन कवर जो है वो तैयार है। तो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।